जय माता दी भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव की आराध्या पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी खगोलीय और ज्योतिषीय घटना की जानकारी जो न केवल दुर्लभ है बल्कि हमारे जीवन में सौभाग्य और समृद्धि लाने का एक सुनहरा अवसर भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 24 जुलाई 2025 को बनने वाले गुरु पुष्य नक्षत्र संयोग की। यह संयोग इतना खास है कि यह 752 साल बाद दोबारा बन रहा है। आखिरी बार ऐसा संयोग 1273 ईस्वी में देखा गया था। तो आइए इस वीडियो में संयोग के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं, इसके महत्व को जानते हैं और देखते हैं कि आप इस दिन को कैसे और भी शुभ बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आइए समझते हैं कि गुरु पुष्य नक्षत्र संयोग आखिर है क्या। हिंदू ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों में से पुष्य नक्षत्र को सबसे शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। इसे नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। यह नक्षत्र कर्क राशि में आता है और इसका स्वामी है शनिदेव। पुष्य नक्षत्र का अर्थ होता है पोषण करने वाला या समृद्धि लाने वाला। दूसरी ओर गुरु यानी बृहस्पति ग्रह जो ज्ञान, समृद्धि, आध्यात्मिकता और सौभाग्य का प्रतीक है। जब गुरु और पुष्य नक्षत्र में गोचर करता है और एक विशेष सरेखड़ बनता है तो इसे गुरु पुष्य योग कहा जाता है। और दोस्तों, 24 जुलाई 2025 को बनने वाला योग इसलिए और भी खास है क्योंकि यह 752 साल बाद बन रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह संयोग इतना दुर्लभ क्यों है। ज्योतिषियों और गणनाओं के अनुसार गुरु और पुष्य नक्षत्र का यह विशेष सरेखड़ हर कुछ सालों में तो होता है, लेकिन 24 जुलाई 2025 को बनने वाला यह संयोग अपनी खगोलीय स्थिति और प्रभाव के कारण असाधारण है। इस दिन गुरु अपनी उच्च स्थिति में होंगे और पुष्य नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन रहेगा। ऐसा सरेखड़ जिसमें ग्रहों की स्थिति इतनी शुभ हो 752 साल पहले देखा गया था। यानी यह एक ऐसी घटना है जो न केवल ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बल्कि वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो इस संयोग का महत्व क्या है। गुरु पुष्य योग को हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए कार्य, चाहे वो नया व्यवसाय शुरू करना हो, निवेश करना हो, विवाह जैसे शुभ कार्य हो या फिर कोई कीमती वस्तु खरीदना हो, कई गुना फलदायी माने जाते हैं। खास तौर पर इस दिन की गई खरीदारी जैसे कि सोना, चांदी, संपत्ति या वाहन को बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन खरीदी गई चीज़ें लंबे समय तक सौभाग्य और समृद्धि लाती हैं। दोस्तों, पुष्य नक्षत्र का नाम ही इसके गुणों को दर्शाता है। पुष्य शब्द संस्कृत से आया है। इसका अर्थ है पोषण करना या विकास करना। इस नक्षत्र को समृद्धि, स्थिरता और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। और जब इसमें गुरु का प्रभाव जुड़ता है जो कि धन, ज्ञान और आध्यात्मिकता का कारक है, तो यह संयोग एक सुपर पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाता है। इस दिन शुरू किए गए कार्य न केवल सफल होते हैं बल्कि लंबे समय तक आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। 24 जुलाई 2025 को बनने वाला गुरु पुष्य योग इसलिए विशेष है क्योंकि इस दिन गुरु मीन राशि में अपनी उच्च स्थिति में होगा और पुष्य नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन रहेगा। यह संयोग उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा जो अपने जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे वह व्यवसाय हो, निवेश हो या कोई आध्यात्मिक कार्य। इस दिन की गई पूजा और अनुष्ठान कई गुना फलदायी होंगे। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि
इस दिन किन राशियों को सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा? ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार वृषभ, कन्या, धनु और मीन राशि वालों के लिए यह दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। आइए इन राशियों के लिए इस दिन के प्रभाव को विस्तार से समझते हैं। वृषभ राशि, इस राशि के जातकों को धन लाभ, नई संपत्ति खरीदने या निवेश में सफलता मिल सकती है। अगर आप कोई बड़ा वित्तीय निर्णय लेने की सोच रहे हैं तो यह दिन आपके लिए परफेक्ट है। कन्या राशि, कैरियर और व्यवसाय में नई ऊंचाइयां छूने का मौका मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए यह दिन बहुत शुभ है। धनु राशि, शिक्षा, आध्यात्मिकता और यात्रा के क्षेत्र में प्रगति होगी। अगर आप विदेश यात्रा का उच्च शिक्षा की योजना बना रहे हैं तो इस दिन कदम उठाएं। मीन राशि, पारिवारिक सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य में सुधार होगा। इस दिन परिवार के साथ समय बिताना भी शुभ रहेगा। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी राशियों को लाभ नहीं होगा। गुरु पुष्य योग का शुभ प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। बस आपको अपने कार्यों को सही दिशा में करने की जरूरत है। आप बात करते हैं कि इस दिन को और भी शुभ कैसे बनाया जा सकता है। गुरु पुष्य योग में कुछ खास उपाय और अनुष्ठान किए जा सकते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु या बृहस्पति देव की पूजा करें। पीले वस्त्र पहने, पीले फूल, हल्दी और केसर का उपयोग करें। स्क्रीन पर दिए गए मंत्र का 108 बार जाप करें। इस दिन गरीबों को दान करना बहुत शुभ माना जाता है। खास तौर पर पीले वस्तुओं जैसे हल्दी, चने की दाल, पीले कपड़े या केसर दान करें। अगर आप कोई नया व्यवसाय, नौकरी या प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो यह दिन इसके लिए सबसे अच्छा है। इस दिन शुरू किए गए कार्यों का प्रभाव लंबे समय तक रहता है। सोना, चांदी, संपत्ति या वाहन खरीदने के लिए यह दिन आदर्श है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई चीजें जीवन में स्थायी सुख लाती हैं। इस दिन ध्यान, योग और मंत्र जाप करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। दोस्तों, यह भी ध्यान रखें कि इस दिन कोई भी कार्य शुरू करने से पहले अपने परिवार के बड़ों या किसी अनुभवी ज्योतिषी से सलाह जरूर लें, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली और ग्रह स्थिति अलग होती है और सही मार्गदर्शन आपके कार्यों को और भी प्रभावी बना सकती है। अब एक जरूरी बात, गुरु पुष्य योग का पूरा लाभ तभी मिलता है जब आप अपने कार्यों में सकारात्मक सोच, शुद्ध मन और ईमानदारी रखते हैं। इस दिन नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखें। यह संयोग आपके लिए एक नई शुरुआत का अवसर है, इसे बेकार ना जाने दें। तो दोस्तों, 24 जुलाई 2025 का यह दिन आपके जीवन में नई समृद्धि, सौभाग्य और खुशियाँ लाने वाला हो सकता है। इस दिन की तैयारी पहले से शुरू कर दें। अपनी योजनाएं बनाएं, अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम उठाएं और इस दुर्लभ संयोग का पूरा लाभ लें। आइए इस संयोग के सांस्कृतिक महत्व को भी समझते हैं। हिंदू धर्म में गुरु पुष्य योग को न केवल ज्योतिषीय बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है और लोग अपने जीवन में सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। यह दिन हमें हमारी परंपराओं और सांस्कृतिक से जोड़ती है और हमें याद दिलाता है कि ग्रह नक्षत्रों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, यह संयोग एक ऐसा अवसर है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने का मौका देता है। चाहे आप व्यवसायी हो, छात्र हो, गृहिणी हो या कोई और,
इस दिन का महत्व आपके लिए बराबर है। तो इस 24 जुलाई 2025 को अपने कैलेंडर में मार्क कर लें और इस दिन को अपने जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप इस गुरु पुष्य योग में क्या करने की योजना बना रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही रोचक और उपयोगी वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।